अब देखें ना, नंबर देखना है कि नंबर कहाँ से कितना आता है, ये समझना है। देखो ये जो 6 चीजें बताए आपको, आई 5 चीजें, ये रोज लिखना है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में जो आपका 50 नंबर आएगा, अब आपको दिखा रहे हैं कहाँ से कितना नंबर आपको लाना है। देखिए 50 और 50, ठीक है। अब यह हो गया ऑब्जेक्टिव, आगे हो गया सब्जेक्टिव। अब दोनों को समझना। देखिए ये जो 5 चीज बोले हैं, रोज जब आप लिखिएगा तो इसमें से कम 10 से क्वेश्चन आता है। अगर हम 5 की बात करें, आपको 100 को क्वेश्चन देता है। यस सर। 100 क्वेश्चन में हमको 50 बनाना है, ठीक है। तो हम 50 क्वेश्चन को ही मान कर चलेंगे, 50 क्वेश्चन में ही हमको बनाना है। क्या क्या बनाना है, तो देखिए इसमें हमको व्याकरण से 50 में हमको व्याकरण, इसके अलावा पाठ्य दोनों मिलाकर हमको 50, ये 50 अलग है। व्याकरण इसमें भी पूछता है, ऑब्जेक्टिव में भी व्याकरण रहता है। यस सर। और इसमें जो व्याकरण नहीं रहता, इसमें दूसरा कुछ बताते हैं थोड़ी देर। तो इस व्याकरण में जो है यही सब चीजें रहती हैं। ये जो 6 चीजें हम बताए ना, यस सर। ये रहेगा। और इसके अलावा जो बताए थे आपको, वर्ण परिचय, वर्ण शब्द परिचय और वाक्य परिचय दे देता है। इनमें से कौन मिश्र वाक्य है, कौन सरल वाक्य है, ठीक है। या वाक्य दे देगा, थोड़ा देगा कि बताइए कौन सा वाक्य है, मिश्र वाक्य, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य है, ठीक है। या शब्द 4 दे देगा, अनिल सर वर्ड सर शब्द वाक्य। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन कैसे पूछेगा, दे देगा 4 को शब्द देगा, पूछेगा उसमें कौन सा तत्सम शब्द। यस सर। ठीक है, एक शब्द से पूछेगा। वर्ण से इसका उच्चारण स्थान बताइए, या निम्न में से कौन घोष है, निम्न में से कौन अल्प प्राण है, निम्न में से कौन संयुक्त वर्ण है, ठीक है। तो वर्ण उस सब के बारे में, इस सब कुछ मिलाकर व्याकरण में क्वेश्चन, ठीक है। और पाठ्य पुस्तक में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पाठ्य पुस्तक से रहता है वो सिर्फ इससे रहता है। और कहानी के अंदर से पात्र का नाम या कोई घटना घटता है तो पूछता है कि यह किसके साथ हुआ, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बात की चलते हैं तो 20 से 25 क्वेश्चन मान के चलिए, 25 मान, पर डिफरेंस हो सकता है दोनों में। कोई फिक्स नहीं होता है कि 25 को व्याकरण से पूछेगा, 25 को पाठ्य पुस्तक से, कोई निश्चित नहीं होता। इसी में कब एक 2 कम हो सकता है, 1 2 ज्यादा हो सकता है, ठीक है। तो अब आप देखिए इस 25 को क्वेश्चन के लिए, इसमें से अगर केवल ये 5 चीजें रोज लिखते हैं ना, याद नहीं करना है, लिखना है केवल, रटना उतना कुछ नहीं है। सिर्फ जो चीज हम बोले उसको लिख देना है। पढ़िएगा तभी ना लिखिएगा, जब पढ़िएगा लिखिएगा तो अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है। देखिए तो इस 25 क्वेश्चन में आपको इसमें से रहेगा, ठीक है, 10 से 15 क्वेश्चन, ठीक है। और जो अब मान लीजिए 10 अगर इधर मानते हैं तो 15 से 10 क्वेश्चन लगभग, ठीक है। तो वो दोनों में से तो कहानी पढ़ लेंगे तो उसमें से हम 10-15 क्वेश्चन निकाल सकते हैं। इसको पढ़ लेंगे तो 10 से 15 क्वेश्चन हम निकाल सकते हैं, ठीक है। अब इस 25 को में हम आपको बताए ना, इसमें से एक 2 क्वेश्चन भी अगर पूछता है तो 6 दूनी 12 क्वेश्चन तो यहीं से आ गया आपको। बाकी इस सब से वर्ण शब्द वाक्य से, इसमें समास से भी क्वेश्चन पूछ देता है, ठीक है। इसमें हम बता दें समास है, कारक है, जो अलग से वो बनाएंगे इसको, ठीक है। काल है, काल लिखित में भेद होता है, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं
तो थोड़ा सा आपको ध्यान यही देना है कि हमको क्या क्या पढ़ना है, कहाँ से कितना नंबर क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो हमको 25 नंबर व्याकरण, 25 नंबर पाठ्यपुस्तक। तो रटना कुछ नहीं, हम बार बार कहते हैं कि रटना नहीं है, बस क्लास में आइए, क्लास को ध्यान से पढ़िए, बस हो जाएगा। हम बताएंगे उस तरह से खाली लिखना, लेकिन कंटिन्यूटी होनी चाहिए। ये नहीं कि आज लिखे चलो आज छोड़ दिए अस्कती आ गए, ऐसा नहीं करना। ध्यान से नंबर अच्छा लाना कोई बड़ा चीज नहीं है। अब इस 50 नंबर में देखिए, इस 50 नंबर में नंबर कैसे उठेगा ये ध्यान देना। इसमें आपको कोई गलती नहीं होगी, ऑब्जेक्टिव है, सही तो सही, गलत तो गलत। अगर सही बना दिए तो अगर 40 नंबर का भी अगर बना देते हैं तो काम बढ़िया हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ आते हैं असली चीज, इसको समझना। इसमें समझिए, देखिए इसमें गद्यांश पूछता है 20 नंबर का, निबंध पूछता है 10 नंबर, पत्र या आवेदन, पत्र पूछेगा या आवेदन, दोनों में से कोई एक लिखना होता है, या यहाँ संवाद लिख देता है। संवाद बातचीत, जैसे मान लीजिए पर्यावरण, अब पर्यावरण पर दो छात्रों के बीच में प्रदूषण मैंने पर्यावरण प्रदूषण से कैसे प्रभावित हो रहा है, इस पर बातचीत करना है। ठीक है, जैसे वर्तमान में जैसे अभी चुनाव होने जा रहा है, ठीक है, तब चुनाव पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वर्तमान में हो रहे चुनाव पर दो छात्रों या दो मित्रों के बीच वार्तालाप या संवाद लिखिए। तो आप दो दोस्त मिलते हो तो बातचीत करते हो ना, तो उसी चीज को लिख देना। ठीक है, पत्र पूछता है, आवेदन या संवाद, 5 नंबर का, तो ये आसान है, बहुत आसान है। ठीक है, तो अब कितना हुआ जोड़िए इसको, 35 नंबर का। अब बच गया कितना, 15 नंबर। 15 नंबर का क्वेश्चन आपको पाठ्य पुस्तक से आता है। ठीक है, अब इसमें जो 15 नंबर का क्वेश्चन हो गया, यह आपको पाठ्य पुस्तक से जो क्वेश्चन पूछता है तो अब देखिए इसमें नंबर कटता नहीं है, 20 में 20 आपको मिल जाएगा। सावधानी से गद्यांश पढ़ा जाता है, और उसको अब बृहद में नहीं लिखना है, बस एक शब्द में अगर उत्तर है तो एक शब्द ही लिखिए। यस सर, वो ज्यादा मैंने आसान है, इसलिए पूरा वाक्य लिखेगा तो आप लिखने में गलती कर सकते हैं, या कर देते विद्यार्थी असली चीज नहीं लिखता है, पर पूरा वाक्य लिखते। ठीक है, तो इसलिए कोशिश करने की कि इसमें हमारा एक्यूरेसी हो, जो बात है वही एक ही लाइन लिखी, एक शब्द लिखे, उसमें पूरा 2 नंबर मिलता है क्वेश्चन के लिए। गद्यांश क्या हो, दिया हुआ है कहानी, उसको पढ़कर लिख देना। 9th में एग्जाम में है, आपको पता ही है, बस सेम चीज उसी करना। निबंध, इसमें 10 नंबर थोड़ा सा पॉइंट बनाकर उसमें देता है, पॉइंट बनाकर एग्जाम में आप लोग दिए हैं, देखते हैं पॉइंट बनाकर देता है, उस तरह से देता है, उस तरह से लिख देना है, 4-5 पॉइंट बनाकर लिख देना है। तो 2-2 अगर नंबर भी अगर एक पॉइंट में मिला तो 10 नंबर। थोड़ा सा कमजोर है तो 7-8 मिल सकते हैं, 5 में 5 इसमें मिल सकता है। इसका फॉर्मेट है, फॉर्मेट उस तरह से लिख देना है, एग्जाम मिलेगा। थोड़ा सा विकल्प 4 नंबर जरूर मिलेगा। 35 नंबर मान लीजिए, इसमें हम 30 ही लेते हैं, आई इधर से 10 ले लेते हैं, 30 10 40 और 40 80 आ गया। आई एकदम आसान, हंस खेल के पढ़ लीजिएगा, 80% मार्क्स आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आप इसी हिसाब से पढ़ना है, ठीक है, कोई ज्यादा माथा पेची नहीं करना है, कुछ ज्यादा सोचना नहीं है। ठीक है, ठीक है, आज इतना ही रहने, फिर अगले क्लास में